आप सब एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो रहे हैं मित्रों। और आप मानेंगे नहीं कि आप भी इस स्कैम का एक हिस्सा हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है मित्रों। समस्या ये है कि और इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है। तो समस्या ये है मित्रों कि आज जिन 27 लोगों को पैंट खोल करके गोली मारा गया, फिर सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो उसमें जिन दो स्त्रियों को आगे लाया गया मित्रों, एक का नाम था सोफिया कुरैशी, लेकिन दूसरे का नाम आपको पता नहीं होगा। दूसरे का नाम किसी को याद भी नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे का नाम है व्योमिका सिंह। तो क्या पूरे इंडियन आर्मी में, पूरे इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, पैरा मिलिट्री में सरकार को कोई भी दूसरा हिंदू नहीं मिला मित्रों? जिन जिहादियों ने आपका धर्म पूछ करके ये देखा कि आपका खतना हुआ है कि नहीं, इसके लिए उसने आपकी पैंट उतारी, आपकी चड्डी उतार करके आपको गोली मारी, उनको बचाने के लिए सरकार ने मादरचोद ऐसे वक्त पर इस सोफिया कुरैशी को लाया जहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था, जहां हिंदू को आज जाग जाना था कि ये जो जिहादी मलेच्छ हैं, ये जो कुरान पढ़ने वाले हैं, ये जो इस प्रॉफिट मोहम्मद अब्दुल पैगंबर को मानने वाले जो हैं, जो 5 साल की बच्ची से शादी करता है, जो कबीलों को लूटता है, जो उनके महिलाओं को गुलाम बनाकर उनको बेचकर उनसे शादी करता है, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आप 5 बार नमाज में सुनते हैं, ऐसे समूह को बचाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि हर मुसलमान जिहादी नहीं होता है, सरकार जो है सोफिया कुरैशी को लाती है। ऐसे वक्त पर, ऐसे क्रूशल टाइम पर, जहाँ पर हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। अब आने वाले 100 वर्षों तक मित्रों हिंदू कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने सोफिया कुरैशी को ला दिया। तो हिंदू की कभी ये सोच ही नहीं सकता कि हर एक मुसलमान जो है इतना खतरनाक हो सकता है, हर एक कुरान पढ़ने वाला ऐसा ही होता है। सिर्फ इस सच को दबाने के लिए मित्रों इस बीजेपी सरकार ने जो चाल चली, आप इसको सोचिए। यहाँ पर बीजेपी ने ये बताने का प्रयास किया है कि भैया हर मुसलमान जो है, हर कुरान पढ़ने वाला जो है, उन आतंकवादियों जैसा नहीं होता है जो आपके 27 लोगों का पैंट उतार करके गोली मारता है। यहाँ पर सरकार आपको ये बताना चाह रही है कि कुछ मुसलमान जो है ऐसे भी होते हैं, जबकि सत्य तो यही है मित्रों कि कुरान पढ़ने वाला हर एक मदरसा छाप मादरचोद इतना जिहादी होता है, क्योंकि उसको बचपन से बस एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है कि मूर्ति पूजा करने वाले जो हैं ये काफिर है, और काफिरों का कत्ल वाजिबुल है। काफिरों को मारने से आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करने पर आपको जो है जन्नत में दुगना इनाम दिया जाएगा। जन्नत में हूरों की हाइट ये होगी, उनके जांग ऐसे होंगे। इनको बचपन से ये शिक्षा दी जाती है मित्रों कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए, उनको गालियाँ देनी चाहिए, उनके मंदिरों पर मलमूत्र करना चाहिए। ये स्पष्ट बातें हैं इनके किताब में, कुरान के स्पष्ट आयतों में लिखा हुआ है। कुरान में 2.67 में गौ हत्या करो, आप पढ़िए। लेकिन क्या ये सरकार नहीं जानती? सरकार सब जानती है मित्रों। सरकार के लिए मित्रों आप एक चारा है, और ये एक बहुत बड़ा जो स्कैम आपके साथ किया जा रहा है, हिंदुओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए, सनातन हिंदू धर्म को सदा के लिए मिटा देने के लिए, ये जो सरकार आपके साथ षड्यंत्र कर रही है, ये जो स्कैम चला रही है आपके लिए, और आप इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपको बिल्कुल जहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था, और वो भी ऐसे समय पर सोफिया कुरैशी को लाना
जहाँ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आज एक हर जिहादी, आज देखिए विश्व के जितने भी इस्लामिक देश हैं वो सब संगठित हो चुके हैं और ये होना था। यही कारण से मित्रों, सिर्फ ऐसी ही राजनीति के कारण, क्योंकि राजनीति के लिए धर्म एक धंधा है, और ऐसी ही राजनीति के कारण आज जो विश्व में 57 इस्लामिक देश है वहाँ भी कभी मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू ही रहा करते थे। लेकिन ऐसी ही मादरचोद पुलिस, ऐसी ही मादरचोद सरकार, ऐसे ही मादरचोद जज, ऐसे ही मादरचोद वकील और ऐसे ही मादरचोद ये काम करने वाले जो लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है देश से, दुनिया से, ये क्रिकेटर्स, ये जितने स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं इनको कोई लेना देना नहीं है मादरचोदों को। ये जितने फिल्म स्टार हैं, ये जितने टीवी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है धर्म से, इनको कोई लेना देना नहीं है सनातन से, इनको कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से, इनको कोई लेना देना नहीं है आपके मंदिरों से, आपके मंदिरों को, आपके मंदिर तोड़े जाए, आपके देवी देवताओं का अपमान हो। इनको बस सिर्फ इनको पैसों से लेना देना है और इनका पेट भरा हुआ है। मित्रों, आपको ये बात जाननी होगी कि इनका पेट भरा हुआ है, इन्होंने इतना कमा लिया है कि आने वाली अपनी 100 पीढ़ी को जो है खिला सकते हैं। लेकिन अगर सत्य नहीं बचेगा, सत्य को बचाने वाले लोग सामने नहीं आएंगे तो धर्म नहीं बचेगा। आज आप देखिए बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आज आप ये बिल्कुल उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से मोपला में कभी हिंदू मारा गया था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कभी नोआखाली में हिंदू मारा गया था, कभी 15 अगस्त 1947 को हिंदू काटे गए थे ट्रेनों में, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी आप लाइव देख सकते हैं, क्योंकि इन जिहादियों के किताब में, इनके कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जो 5 वक्त नमाज में बोलते हैं कि हमारे भगवान के अलावा और कोई भी भगवान नहीं है, ये बहुत बड़ी गाली है आपके लिए। और यही कारण है कि आज बहुत से देशों में, फिर वो चाहे नीदरलैंड है, फिर वो चाहे नॉर्वे है, फिर वो चाहे स्वीडन है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, फिर वो चाहे ब्रिटेन है या जापान है या जर्मनी है या फिर वो स्पेन भी क्यों ना है, आज हर देश में मित्रों इनको भगाया जा रहा है। चीन में आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, वहाँ आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, वहाँ कोई मस्जिद मदरसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये जो दोगला पाकिस्तान है ये चीन से समर्थन लेता है। तो आपको जानना होगा मित्रों, ये सबसे बड़े जो शत्रु है हिंदुओं के, तो हिंदुओं को पहले इनको पालना पोसना बंद करना होगा, इनके सच्चाई को जानना होगा कि ये कोई भाईचारा निभाने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि ये मित्रों, कोई गाय को रोटी खिलाता है, कोई गाय को रोटी के साथ खाता है, तो ये भाई भाई तो क्या, ये कुछ भी नहीं हो सकते आपके, ना ये मित्र हो सकते हैं। और जब मित्र ही नहीं हो सकते तो भाईचारा कैसे संभव है। तो आपको जागने की आवश्यकता है मित्रों, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है, वरना आज जो स्थिति बांग्लादेश की है यही स्थिति आपकी भी हो जाएगी।